जुल्म का सूरज कब तक सर चढ़कर बोलता रहेगा? इस जुल्म की आखिर कब होगी? सूबा सिंध में वडेरा शाही, वडेरा राज कब तक मजलूमों की आहें लेता रहेगा? कब तक मजलूम जुल्म की भेंट चढ़ता रहेगा? गोट लालू लाशारी के रिहायशी अब्दुल गफ्फार ने अपने घर पर मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बहनोई के कत्ल और भांजी और बहन को कत्ल की धमकी देने वाले अफराद के खिलाफ आला हुक्काम से मदद की अपील की और यतीम बच्चियों के लिए पनाह की दरख्वास्त भी की। उन्होंने बताया कि पुलिस भी मुजरिमों और गड़ी खैरों के वडेरे के साथ मिली हुई है। इस मौके पर एकाम न्यूज़ से अपनी रुदात बताते हुए अब्दुल गफ्फार ने कहा कि नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं हैदराबाद का रवासी हूँ। असल में लाड़कानों का हूँ, हैदरी माला का। ये मेरी भानेजी है और ये मेरी बहन है, वो मेरी सास है। इस औरत का शोहर इंतकाल हो गया जिसका नाम था शाहनवाज। लाड़कानों में वो अपने भाइयों के पास घूमने गया, गड़ी खैरो पता नहीं जहर दी जहाँ उसको कुछ करा और रात के अंधेरे में उसका इंतकाल हो गया हैदराबाद लाड़कानों सिविल अस्पताल में। जब ये बच्चों को कॉल हुई कि आपका वालिद साहब का तबीयत सही नहीं, ये पहुँचे तो इन्हों को अपने बाप से भी मिलने नहीं दिया। जब उसकी इंतकाल हुआ तो ये पाँव पड़ के कहने लगे अबू हमारा घर यहाँ है, हमें अबू की डेड बॉडी दे दो। उन्होंने ज़बरदस्ती एहसान उर्फ कुराड़ो, मुमताज़, रज़ाक, मोहम्मद ज़मान और ग़ुलाम अब्बास इन्हों को धक्के दे के मार के और घर भगा दिया कि हम डेड बॉडी नहीं देंगे। रात के अंधेरे में उस डेड बॉडी को दफना गया है, चाहे किसी से भी इंक्वायरी बिठाएं। ये बच्चे अपने घर पे रोते रोते आए। जब 2 दिन 5 गुजरे तो इन्हों के ऊपर अटैक हुआ। इन बच्चों को लेके गए हवा साहिबा खातून को, कोयल और रहमा खातून को। जब रहमा खातून को और हवा को ले साहिबा खातून को लेके गए तो हवा कुरान पाक लेके गई। घड़ी कह रो तुम हमारे रिश्तेदार हो, इस कुरान के लिए मेरे बच्चों को क्यों लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई जो उसके कागजात हैं, अगर ये बच्चे और ये हमारी भाभी सहन नहीं करेगी तो हम इन्हों को बेच देंगे और आपको लाश भेज देंगे और ये मकान बेच के हमें पैसे दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इन्हों के बाप का मर्डर हुआ है ना, इन्हों का भी ये हालत होगी, ये तेरे दोनों बेचेंगे और इसको हम सिंधी में कहते हैं कि हम बिटा कत्ल, हम तुम्हें कालो करार करा के मारेंगे। तो इन्होंने कुरान पाक उठाया। जब हवा खातून SSP लाड़कानों बंगश साहब के पास गई तो उसने इंक्वायरी बिठाई तो कहा तो नहीं, बिल्कुल साहिबा खातून का यहाँ पे घर है, शाहनवाज यहाँ का रहने वाला था कि ये बच्चे नहीं हैं। तो FIR हैदरी थाने को उसने कहा कि FIR लॉन्च करो। FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस मोबाइल हैं उधर कहिए तो इन्हों को बाज़ाब कराया गड़ी खैरों की हद में, जहाँ अभी वो वडेरा निज़ाम है, वडेरा होता के वहाँ पे तारिक भट्टी नाम का एक है जो बडेरों का, उसका बाप जो है तो कमदार है। कमदार हम कहते हैं कि बडेरे से कमदार ताकत ज़्यादा रखता है, जैसे बोले वैसे वडेरा करता है। तो उसने वो उसके मामे भानेजे हैं जो एहसान और रज़ाक मुमताज़, वो उन्हों की सपोर्ट लेते हुए कूड़े केस दाखिल कराना और धमकियां देना। उसके बाद अभी गड़ी खैरों की पुलिस आई, जो मैं मौजूद नहीं था। मैं कारोबारी बंदा हूँ, बाहर मेरा भैंसों का बाड़ा है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे कज़न, तुम्हें हम मंशात के केसों में, दूसरे केसों में फंसा के हम गड़ी खैरों लेके जाएंगे और तुम्हें हाफ फराई। सर वहाँ पे पुलिस कत्ल हो जाती है, कानून महफूज नहीं है, तो हम कहाँ रह सकते हैं इन बडेरों के सामने? अगर इन बच्चों को और हमारे को इंसाफ नहीं मिला, हम हैदराबाद प्रेस क्लब के आगे आपको जला देंगे, लेकिन बडेरों के नीचे नहीं दबेंगे, नहीं बचे देंगे। अगर ये इंसाफ पाकिस्तान में है तो वो नोटिस जारी किया जाए, इन बच्चों को कत्ल किया जाए। यहाँ पे कोर्ट हमारा मुतालबा ये है कि इन्हों को इंसाफ मिला जाए और आला अदालत को हम कहते हैं कि मुकदमा चलाया जाए और कूड़े केस हटाए जाएं। इस तारिक को और मोहम्मद ज़मान को और कुराड़े एहसान को, रज़ाक को, मुमताज़ को, ग़ुलाम अब्बास को, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि कूड़े केस, झूठे केसों से हमें बचाया जाए। हमें बार बार धमकियाँ, लेकिन कोर्ट का ये ना मानते हुए फिर भी पुलिस ने चढ़ाई की।
हमारे घर पे डरा किए और मेरा सनाला बेटा लेके गए। मुझे अभी तक धमकियां दे रहे हैं कि आपके बच्चे का लाश देंगे अगर ये केस से हाथ नहीं उठाया तो। ये आपके ऊपर झूठा केस भी हुआ है और हम मार देंगे आपके बेटे को। खुदारा मेरी मदद की जाए। हम अनिला साहब मैडम साहब को कहते हैं कि इनका आवाज़ सुन के और उनको बुलाए, इन्हों की तहकीकात सुनी जाए। ये लाड़काने के रवासी हैं तो बरामद वहाँ गड़ी खैरों से हुए हैं, जैकमाबाद ज़िला तालका गड़ी खैरों। वो वडेरों का राज है जहाँ पे पुलिस को जलाया गया है, तो ये मजलूम कहाँ जाएंगे? खुदा रहा इनको इंसाफ दो। आखिर में मजलूम ख़वातीन ने भी आला हुक्काम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, SSP हैदराबाद और दीगर से दरख्वास्त की कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उनकी जान की हिफाजत की जाए। कोयल नाम है मेरा। क्या मसला हुआ? हमारे हम तो है ना उठा के ले गए थे घड़ी खेरे, मेरे चाचे ने सोते ले घड़ी खेरे लाड़काने से लेके और घड़ी खेरे तक लेके गए थे। लाड़काने में हम रहते हैं। हमारा मसला यही है कि हम जुल्म हम पे हो रहा है और हटाया चाहिए जुल्म। कौन कर रहा जुल्म? मेरे चाचे नाम जमान, एहसान, रज़ाक, मुमताज़, अब्बास। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें भेज के और घर को और मकान को भी तुम्हें भेज कर हम पैसे वसूल करें। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमको बचाया जाए पूरी FIR करवाई है उन लोगों ने। किस पर? मेरे मामू पे अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ़ार, मुमताज़, नेक मोहम्मद, राहब। मामू का नाम क्या है? अब्दुल जब्बार है मेरा मामू का नाम। मैं हैदराबाद का रहाशी हूँ। ये लाड़काना हैदरी महला में बैठे थे, इनको अगवा करके लेके गए गड़ी खैरों में लेके गए इनको। तो इनको तशद्दुद कर रहे थे, इनको बेच रहे थे, बुढ़ा मुर्स दे रहे थे। ये उधर इनकी नानी पहुंची, वो पहुंची पुलिस के साथ। उसने बोला भाई बात सुनो, ये कुरान पढ़ने के हमारे को बच्चे मेरे वापस दो। बोला नहीं तेरे को नहीं देंगे। हम कानून को, हम इमरान खान वज़ीर आज़म को अर्ज़ करते हैं मेहरबानी करके, IG सिंध को हम अर्ज़ करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे तहफ़्फ़ुज़ देवें। और SSP जैकमाबाद को हम अर्ज़ करते हैं मेहरबानी करके हमारे को तहफ़्फ़ुज़ देवे। अब वो गड़ी खैरा जो है थाना नहीं है, उधर तारिक जो है भट्टी मुंशी है बड़ा, वो उसका मामू है। तारिक जो है तो हमारे भणजे जो उनका है मामू। उधर वडेरा शाही निज़ाम है असल में का, उधर वडेरा शाही चलती है, जो पुलिस कानून नहीं चलता है। उधर वडेरा शाही एक उताक है, उताक लगी पड़ी है, जो कानून होता है उताक के ज़रिए होता है। उधर जो दिल चाहे, आज भी उधर हुए हैं वाक़या, उधर पुलिस नहीं गई है। सुबह खबरों में सुना है तो उधर बुलेदी लड़े हैं तो गड़ी खैरे की पुलिस इतना दूर खड़ी है, 2 मील दूर खड़ी है। ये कौन सी गवर्नमेंट है? वो जैसे वडेरा चाहेगा उधर वही होगा निज़ाम। असल में हमारे को वडेरा निज़ाम से बचाया चाहे। हम चीफ जस्टिस को अर्ज़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अर्ज़ करते हैं हमारे को मेहरबानी करके तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। साथी रिपोर्टर रायल शाह के साथ सलीम इमाम, ब्यूरो चीफ, एकाम न्यूज़, हैदराबाद।